अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हाजरा काम कर रही है, तो हाजरा का मूड बहुत आज अच्छा था। पहले तो इसने बहुत ज़्यादा रोई है, इतना रोई है कि बाबा किधर हैं, जल्दी से बाबा से कहें घर आ जाएँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था आज अफ्तारी है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से आप रूम की सफाई कर लो, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं घर पे। तो फिर इसी की मतलब इसकी तरफ इसका ध्यान हो गया, तो मूड भी कुछ ठीक था, तो ये सफाई वगैरह करना शुरू कर दी। फिर जल्दी से इसने अपने कपड़े चेंज किए, सारा कुछ किया, तो मुझे था चलें शुक्र है। लेकिन जैसे ही फिर अफ्तारी झाड़ू वगैरह लगा के फिर किचन में आई है, फिर आके देखा है कि इतना सारा मामा सामान बना रही हैं अफ्तारी के लिए, तो फिर रोना शुरू कर दिया कि मेरे बाबा तो नहीं है, आप इतना सामान क्यों बना रही हो। तो अभी कह रही थी मेरे बाबा ने बस अभी मुझे कहा था कल आ जाना है, तो मैंने कहा अभी बाबा सुबह उधर पहुँचे हैं, फिर आ जाएंगे। नहीं बस ये इस तरह हुआ कि पहली दफ़ा गए हैं इसके बाबा ना इसको छोड़ के, नहीं तो साथ ही जहाँ भी जाना हो साथ ही जाते हैं। तो बस फिर इसी वजह से इसको ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर किचन में आई है, ये मैं बना रही थी कटलेट्स आलू के और अंडे के, तो इसने जैसे ही देखा है ये कटलेट्स बन रहे हैं मेरे बाबा को पसंद है, साथ पकोड़े बना रही थी, तो फिर से रोना शुरू कि ये सारा सामान मेरे बाबा को भेजो। चलो कहती ट्रेन पे रख के आओ सामान। मैंने कहा बाबा आपके उधर खा लेंगे फूफो के घर, लेकिन नहीं। तो साथ में बना रही थी अंडे वाले पकोड़े और समोसियाँ थी। ये मैक्रोनी मैंने बॉयल करके कुछ रख लिए थे क्रीम चाट के लिए। क्रीम चाट में मैंने काली मिर्च, नमक और चीनी डाल दी थी, खजूर और बादाम कट करके मैंने डाल दिए थे। तो साथ ये ब्रेड थे, जो ब्रेड के ना बनाए हुए कटलेट, कुछ मैंने फ्राई कर लिए, कुछ रहते थे। तो समोसियाँ मैंने रात ही फ्रीज़ करके रख ली थी, क्योंकि इतना टाइम था कि जल्दी-जल्दी बस बड़ी मुश्किल से यही काम मैंने किया है। तो मैक्रोनी भी माशाल्लाह तैयार हो गए थे। तो बहुत ही अच्छे बने हुए थे। बस ये था कि रोज़े में मुझे नहीं पता था कि नमक मिर्च कैसी है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आए, हर चीज़ ही पूरी थी। बस सालन में कुछ नमक कम था, तो वो बाद में भी डाल लेते हैं। तो मैं इधर साथ ही क्रीम चाट बनाना स्टार्ट कर दी थी। अंडे वाले पकौड़े भी मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे, क्योंकि एक टाइम में मैं सारे ही काम कर रही थी, टाइम बहुत कम था, जल्दी थी, कुछ अफ्तारी भेजनी भी थी और कुछ मेहमानों ने घर भी आना था। तो बस फिर जल्दी-जल्दी ही साथ-साथ बना रही थी। तो हाजरा कभी रोने लग जाती थी, कभी चुप हो जाती थी, इसने भी मुझे टेंशन दी हुई थी। तो साथ मैंने बनाए थे आलू और चने। तो ये देखिए आलू और चने, ये भी बहुत मज़े की चाट बनती है। तो अब्बू के लिए मैंने प्याज के बगैर रख लिए थे, इसमें मैंने प्याज डाल लिए थे सब में। तो इधर सुबह हो गई थी, सुबहान गया था स्कूल, स्कूल से जैसे वापस आया है तो आके उसने शूज़ उतारा, तो हफ्सा ने उसका शूज़ पहना हुआ था, ये देखें गिरने लगी थी शूज़ पहन के, उसका चल रही थी, बहुत ही शौक़ है बड़ा शूज़ पहनने का। तो ये देखिए आज फिर ड्रामा शुरू हो गया। और जैसे ही सुभान स्कूल से आया, आते ही इसने देखा है कि अब सुभान स्कूल से आ गया, मेरे बाबा लेके आते हैं उसको, तो मेरे बाबा नहीं आए, बस अब रोना शुरू। इतना रो रही थी, इतना कि हमें भी फिर परेशान कर देती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैं खुद टेंशन में थी, मैं इसको बाबा को कह रही थी इसके कि आपने अब सीट भी करवा ली हुई है, अभी 3 दिन बाद आपने आना है, अगर सीटें ना करवाई होती तो आप जल्दी वापस आ जाते। फिर मैंने इसे कुछ पैसे दिए कि जाओ जाके चीज़ ले आओ, अपने लिए भी लेके आओ और हफ्सा के लिए भी चीज़ ले आओ। तो फिर गई है, जाके चीज़ लेके आई है और खुद भी खा रही थी और हफ्सा को भी खिला रही थी। लेकिन ये था कि कभी चुप हो जाती थी, कभी रोने लग जाती थी। मैं बहुत टेंशन में थी, तो मैं इसके बाबा को कह रही थी आप बस आखिरी दफ़ा गए हैं और पहली दफ़ा अकेले, जब भी जाएँ तो साथ लेके जाएँ, नहीं तो आप कहीं नहीं जाएँ। तो बहुत तंग करती है हाजरा। तो ख़ैर ये अपने बाबा की लाडली है, तो इसी वजह से इसको होता है कि बस बाबा के साथ रहूँ। तो ये देखिए हफ्सा ने फ़ीडर पी लिया था, तो मैं इसे कह रही थी जाओ फ़ीडर फ्रिज में रख के आओ, तो माशाल्लाह से जा रही थी अब फ्रिज में रखने के लिए फ़ीडर। और सुबहान जैसे पेपर दे के आया, तो हाजरा उसकी पेन से रबड़ निकाल के उसको तंग करना शुरू कर दिया था, उसके क्लिपबोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया था। तो माशाल्लाह से सुबहान के आज 3 पेपर हो गए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं ये इनका, ताकि ईद की छुट्टियों से पहले इनके ना पेपर हो जाएँ। तो इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया और हफ्सा भी साथ पूरी थी। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, जो मैंने अपने बहन भाइयों के साथ शेयर की, क्योंकि रमज़ान शरीफ की वजह से तो कोई ख़ास व्लॉग नहीं बना रही, अभी तो अफ्तारी का है और कुछ हाजरा ने अपना ही रोना डाल दिया, अपना ड्रामा शुरू किया हुआ है। तो बस इसी वजह से यही रूटीन है जो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर आगे जो रूटीन होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे।